जैसा कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देख लिया कि हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर होगी वो हम टू टेल वन टेल की देख के उनसे डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है वो होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, उसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करते हैं जी का, जो हमने कैलकुलेट करना है जी। कैलकुलेट के लिए हम यूज करते हैं एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 2x बार। ठीक है, 2x बार। तो इसके अंदर हमें बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास होता है अल्फा एक्स बार होता है ना, हमारे पास गिवन नहीं होता, उसे हमने फाइंड करना होता है। ये हम फाइंड करते हैं अल्फा डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। ठीक है, उससे हम फाइंड करते हैं। कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो सिग्मा था वो भी अननोन होता है, सिग्मा भी हमें नहीं गिवन होता। तो सिग्मा को फाइंड करने के लिए हमारे पास एस डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट का फार्मूला हम यूज करते हैं। तो एस का जो हमारे पास फार्मूला यहाँ पे है वो समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और माइनस समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन के हम जी कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो हमें पता चलता है कि हम कौन सी चीजों को स्टेप को करने के बाद हमें पता चला कि जी कैलकुलेट की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है। उसके बाद जो 5 स्टेप होता है वो होता है हमारे पास क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो टू टेल वन टेल की वैल्यूज हैं वो कौन सी है, ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। ठीक है, उसे देखने के बाद 6 स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के अंदर हमें पता चल जाता है कि जो मेरा हाइपोथेसिस है निकले हैं जो मेरी वैल्यूज के दरमियान वो एक्सेप्ट है और या रिजेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि बाज दफा H1 में एक्सेप्ट हो रहे होते हैं, बाज दफा रिजेक्ट हो रहे होते हैं। तो दोनों केस हमारे पास आ सकते हैं और ये सारे स्टेप की बेहतरीन समझ आपको तब आएगी जब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ अपने। जैसा कि हमने कहा था कि हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे जी टेस्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन के अंदर है रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36, यानी कि हमारे पास जो n हमें गिवन है वो है 36 की वैल्यू हमें गिवन है। इज टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस। हमारे पास वेरिएंस भी इसके अंदर नोन है। हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जब हमारे पास सैंपल साइज और वेरिएंस नोन होगा तो हम जी टेस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो जी टेस्ट हमारे पास वेरिएंस हमारे पास जी टेस्ट में कितना है 25 और उसी के साथ उसने कहा है कि विद नॉन वेरिएंस 25 इफ द मीन ऑफ सैंपल इज एक्स बार 42.6, यानी कि हमारे पास एक्स बार 42.6, यानी ये भी हमें गिवन है। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। जो हमने सबसे पहले कहा था कि जो हमने टेस्ट करना नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है। जो हमें कंडीशन है वो ये कह रहा है कि हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, नल। एच नॉट इज इक्वल टू म्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल 45, यानी कि ये हमें एक कंडीशन दे दी उसने। और उसी के साथ वो कह रहा है हमें कि द अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि अल्टरनेटिव H1 इज इक्वल टू म्यू, उसकी हमें वैल्यू जो अगेंस्ट हाइपोथेसिस के दे रहा है कि म्यू हमारे पास है स्मॉलर देन 45, यानी ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है। तो हमने पढ़ा था टू टेल्स और वन टेल्स के मेथड के अंदर जो हम दो कंपेयर कर रहे थे, हम अपने पास नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके अंदर हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर H0 एंड H1 ये ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन और स्मॉलर देन का साइन आएगा तो हमारे पास जो मेथड यूज होगा वो वन टेल का मेथड यूज होगा। यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर हमारे पास वन लेवल का मेथड यूज होना है। ठीक है, तो उसी का सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास ये वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, ये हम किस तरह देखते हैं, ये हमें हमारे पास अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.05, यानी कि 0.05। इसका क्या मतलब है कि यानी कि ये हमारे पास 5% है। ठीक है, हमने 5% की वैल्यू उस टेबल में से निकालनी है। तो इसी के साथ हम अपना आगे वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किस तरह सोल्व होगा, सबसे पहले जो हमारे पास चीज है वो हमने फाइंड करनी है हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्ट हमारे पास हमने फाइंड कर लिया, यानी कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस टेस्ट होगा वो वन टेल का मेथड यूज होगा। उसके बाद हमने देखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू गिवन है वो 0.05 यानी कि 5%। हमने 5% की जो वैल्यू देखनी है वन टेल के अंदर, वो वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली थी। तो जो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो 1.645 यानी कि 5% की वैल्यू हमारे पास 1.645 ये वैल्यू हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हमारे पास फाइंड आउट हो रही है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप था वो था टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक को हमने फाइंड करना है थर्ड स्टेप के अंदर। टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसके कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी एक्स बार माइनस न्यू अल्फा एक्स बार। हमारे पास अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद म्यू की वैल्यूज हमें गिवन है यानी कि 45, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू है इक्वल, और ये इसकी भी कांस्टेंट है, इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू, ये हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अल्फा एक्स बार, ये हमें फाइंड नहीं है, यानी कि हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू वो हमारे पास फाइंड नहीं है। तो हम उसे अब फाइंड करना चाहते हैं अल्फा की वैल्यूज को। अल्फा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला यूज होगा, ठीक है। ए एक्स अल्फा को अब हमने फाइंड करना है। अल्फा को फाइंड करने के लिए हमारे पास सिग्मा डिवाइडेड बाय अल्फा इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन की वैल्यू होगी। अब अगर हम देखते हैं अंडर रूट एन की वैल्यू तो हमारे पास है 36, लेकिन हमारे पास ये वाली वैल्यू फिर गिवन नहीं है। तो अब हमने इसे फिर से फाइंड करना है। इसे हमने फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं 5 डिवाइडेड बाय, यानी कि अल्फा की हमारे पास वैल्यू है गिवन, दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास कितना 5%, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 36 अंडर रूट, यानी कि 36 का अंडर रूट हमारे पास कितना आता है 5 डिवाइडेड बाय 6। तो इसकी जो वैल्यू आगे निकल आएगी, ठीक है। ये हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया। उसके बाद ये हमारे कितने स्टेप हो गए, अब हमने करना कंप्यूटेशन, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यूज है वो पुट करनी है, यानी कि 4 स्टेप करना है हमने। 4 स्टेप के अंदर होता है हमारे पास कंप्यूटेशन, यानी कि हमने वैल्यूज को पुट करना है। कंप्यूटेशन के अंदर हम जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो हमने इस फार्मूला के अंदर पुट कर देनी है। जैसा कि हमारे पास जी का फार्मूला है, एक्स बार की वैल्यू यहां पे कितनी है 42.6 माइनस म्यू की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, और उसी के साथ अल्फा एक्स बार की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 6। 5 डिवाइडेड बाय 6 करने से हमारे पास जो वैल्यूज निकलती है ना वो होती है -80 वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पे 0.833, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होती है इसके थ्रू। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 0.833, ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया अपने फार्मूला के अंदर, ठीक है। इसे जब मैंने सबको कैलकुलेट किया, ठीक है, इस फार्मूला के थ्रू हमारे पास जी जो कैलकुलेट आएगा ना उसकी वैल्यू होगी -2.88, यानी ये हमारे पास जी कैलकुलेट की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, ठीक है, -2.88। तो इसी के साथ मैं आगे वाला स्टेप करता हूँ, ठीक है। कंप्यूटेशन से आगे हमारा जो स्टेप था वो क्रिटिकल रीजन के अंदर मैंने पहले बताया था कि हम वन टेल और मेथड को देखेंगे, वन टेल के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसी से आगे मैं करता हूँ थोड़ा सा। तो क्रिटिकल रीजन यानी 5 स्टेप हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन के अंदर हम 5 स्टेप को देखते हैं। अपने 5 स्टेप हम किस तरह देखते हैं क्रिटिकल रीजन में, वो कहता है कि जो हमने देखा था कि वन टेल का मेथड होता है, वन टेल के मेथड के अंदर जी जो कैलकुलेट होता है, ठीक है, वो लार्जर होता है और या इक्वल होता है हमारे पास जी ए।
ठीक है, जी ए की वैल्यूज के बराबर होता है। वो जी ए की वैल्यूज क्या चीज है हमारे पास, जो हमने टेबल के अंदर वन टेल की वैल्यू देखी थी, यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास ये जी ए की वैल्यू है, यानी कि हमने टेबल से इसे निकाला था। तो इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि हम देखते हैं अगर जी कैलकुलेट हमने जो फाइंड किया -2.88 लार्जर देन या इक्वल, हमारे पास निकलता है 1.645, ये हमारे पास वैल्यू निकल रही है। अगर हम देखते हैं इसी के साथ हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की है, क्या मेरी वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है क्या वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे -2.88 ग्रेटर देन, यानी कि ये तो बिल्कुल उसके खिलाफ है, ठीक है। इससे हमने क्या इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या चीज आएगी कि यानी जो H1 इंटरप्रिटेशन इस कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, इससे ये नतीजा हमारे पास रिजल्ट आता है कि H1 है जो हमारे पास वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो H0 है हमारे पास वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि जो दो अल्टरनेटिव वैल्यूज थी उनके दरमियान में कोई एक दूसरे का इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन था, अब हमने सारा सॉल्व कर लिया इसे। थैंक्स टू ऑल।